इस कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य है जो भगवान की जो कथा होती है, भगवान की जो चर्चा होती है, भगवान के जो मंत्र है उससे कितना फायदा है वह मैं आपको अवगत कराऊंगा। और उस मंत्र में कैसे इस शरीर को प्रवाह कर दे, मतलब ईश्वर की अनुभूति हो। जैसे आप शिव की चर्चा करते हैं, कोई हनुमान जी की चर्चा करते हैं, कोई हनुमान जी के मानते हैं, कोई कबीर को मानता है, कोई रहीम के मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो जो हम मंत्र का जाप करते हैं, हिंदू धर्म में मंत्र जाप करते हैं, माने मंत्र हमारे सभी धर्म ग्रंथों में है। तो एक मंत्र से कितने सारे फायदा है पहले वो हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो जिन व्यक्ति को कलेजा धड़कता है, सांस फूलता है आने जाने में, सीढ़ी पे चढ़ने में, कलेजा धड़कता है, सांस फूलता है, बीपी की समस्या है, जो हम बीपी की दवा, जिनको एक बेर अगर बीपी हो गया उस व्यक्ति को जीवन भर दवा खाना पड़ता है। जब तक सांस है तब तक आपको बीपी के दवा को तकिया में लेके सुतना होगा। जिस वक्त बढ़ेगा न जाने किस वक्त बढ़ेगा, किस वक्त हमें लेना पड़ेगा। अभी बेटा बेटी में झगड़ा हो जाए, सास पुतों में झगड़ा हो जाए, आड़ी दरे के झगड़ा हो जाए, अब आपका कलेजा धक 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 करने लगता है। अगर उस वक्त अपने स्तन को नहीं कंट्रोल करेंगे तो उसी जगह चित हो जाएंगे। तुरंत एम्बुलेंस आएगा, तुरंत गाड़ी आएगा, तुरंत मोटरसाइकिल भरा करेंगे और जाएंगे डॉक्टर के पास। तो वहाँ क्या करेगा डॉक्टर? आगो वहाँ जाते ही 1000, 500, 2000, 10,000, 20,000 आपका पॉकेट गीला करना हो जाएगा। लेकिन एक मंत्र का जप का अगर आपको सही ज्ञान हो जाए, अगर चर्चा के माध्यम से चर्चा करती है तो नमः शिवाय के मंत्र लीजिए। अगर आप चर्चा नहीं करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र लीजिए, गायत्री मंत्र लीजिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र के जप के द्वारा आपकी बीपी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी है। अगर मंत्र जब से आपकी बीपी ठीक हो जाती है तो आपका रोज कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा जिंदगी बचेगा बताइए आप लोग। अगर एक बीपी की बीमारी उस व्यक्ति को ठीक हो जाए मंत्र जब से, तो कितना पैसा रोज बचेगा उसको? कम से कम 10 रुपया, कम से कम 10 रुपया उसको पर डे बचेगा। तो 10 रुपया प्रति रोज बचाना चाहते हैं, 20 रुपया प्रति रोज बचाना चाहते हैं, तो जो मंत्र जप की तरीका बताएंगे, जो मंत्र जपने का तरीका बताएंगे, जो मंत्र कैसे जपते हैं, कैसे उस मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो वह चीज जान लेते हैं तो आपका सबसे पहले बीपी की समस्या स्वतः आपको ठीक हो जाएगा और जीवन भर आपको दवा खाना नहीं पड़ेगा। तो यह आपके फायदा के लिए, घाटा के लिए हुआ। अब मंत्र जब आपको जपना किस समय है? आप दिन में सारा काम कीजिए, आप जो काम करते हैं दिन में कीजिए, कोई एतराज नहीं है। झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए, मारपीट कीजिए, कुछ कीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ 4 बजे से 5 बजे के बीच में भोर का समय होता है, उसी में आपको आधा घंटा अपने गुरु को नमन कीजिए। लेकिन नमन करने का मंत्र वह सही से मालूम होगा तो आप उस मंत्र के जरिए भगवान की स्वरूप की दर्शन होगी। अगर आप शिव को मानते हैं, शिव चर्चा को करते हैं, तो उस नमन की क्रिया में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा।
जिस प्रकार से मेरा तन 5 तत्व से बना हुआ है, उस प्रकार से नमः शिवाय के मंत्र 5 अक्षरों का है। न म सहर्षकार सी वो य। तो नमः शिवाय 5 अक्षरों का मंत्र है। तो नमः शिवाय के जब 5 अक्षरों का मंत्र है तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, जिस प्रकार से 5 तत्व से मेरा ये शरीर बना हुआ है, ये माटी का पुतला बना हुआ है, उस प्रकार से नमः शिवाय के मंत्र में 5 भगवान हैं। नमः शिवाय के मंत्र में 5 भगवान हैं। तो आप लोग सीधे मंत्र जप करते हैं, उस भगवान को नहीं देख पाते हैं। हम चाहते हैं उस भगवान को आप देखें, खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से। अगर अभी जो चीज देख रहे हैं या खुली आंखों से देख रहे हैं, ये झूठा है, ये सब दृश्य झूठा है। जब आपकी आंखों पे गमछा से बांध दिया जाए, आपको दुपट्टे से आंख को बांध दिया जाए, या चादर से अपने शरीर को ढक लीजिए, जब आपकी आंख बंद होगी, आंख से आप गमछा से हम बांध देंगे, और बांधने के बाद जब आप नमन क्रिया में प्रवेश कीजिएगा तो 5 इष्ट आपको दर्शन देंगे। आपकी आत्मा दीप्त हो जाएगी, आपका मन खुशहाल हो जाएगा, आप हर दिन ऊर्जावान रहेंगे। तो जब भगवान आपके स्वप्न में दर्शन देंगे, इससे और क्या होगा, जब आप नमन क्रिया आपको मालूम हो जाएगा करने के लिए, मंत्र जप का ज्ञान आपको सही से हो जाएगा, तो उस मंत्र जप की क्रिया में आपको तो ईश्वर की अनुभूति होगा सबसे पहला। दूसरी बात, जब ईश्वर की अनुभूति आपको होने लगेगी, तब आपका बीपी का समस्या ठीक हो जाएगा अपने आप। दूसरी बात, वह नमन क्रिया से आपको सांस फूलना ठीक हो जाएगा। पेट में गैस की समस्या है, वह आपको ठीक हो जाएगा। आपका शरीर प्रतिदिन ऊर्जावान होगा, आपके तन में हमेशा दीपक जलेगा। उस मंत्र जप के ज्ञान में आपको अनेक प्रकार की ज्ञान आएंगे। जिन व्यक्ति को लकवा की समस्या है, वह क्रिया के द्वारा उनकी लकवा बीमारी ठीक हो सकती है। इससे आपको इस कलर कटना ना हो।